फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन अहमद और कल हमने पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर क्लास नंबर 10 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। उन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर उसने हमें 1 के अंदर उसने कहा था कि वो हमें ऐसे इक्वेशन देगा, तो हमने उसको सोल्व करके उसको बताना है कि ये प्योर है या फिर स्टैंडर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो हमने उसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये किया था कि हमने उसकी फैक्टराइजेशन की थी। फैक्टराइजेशन को हम मिड टर्म ब्रेकिंग कहते हैं और फैक्टराइजेशन के अंदर हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में प्लस माइनस करते हैं। तो अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं और इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा है कि हमने सॉल्व कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस तरह हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन कि हमारे पास जो वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू होती है इसको हम डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं और जो हमारे पास दरम्यान वाली वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करके 1/2 के साथ उसका होल का स्क्वायर ले लेते हैं, बोथ साइड उसका मैच करते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है, हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है कि वो ये होगी। हम जब सबसे पहले जब डिवाइड करेंगे तो हमने लिखना है डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 7 प्लस 2x डिवाइडेड 7 माइनस 1 डिवाइडेड 7 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड 7। ये हमारे पास 7 के स्क्वायर का कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू है ये हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 1 होता है, 1 को हम लिखे ना लिखें एक ही बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड 7 इक्वल्स टू 1/7। ये हमारे पास यहाँ पे माइनस का था तो हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस का 1/7 होगा। तो हमारे पास ये दरम्यान वाली टर्म है 2/7। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो दरम्यान वाली टर्म होती है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हम इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 के साथ कट जाएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1/7। तो हम जब हमारे पास 1/7 आएगा फिर हमने इसको स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऐड 1/7 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और जब हम इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो होगी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड 7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले के ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे बस हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म आ रही है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/49। 1 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा और जब हम 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आएगा। यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम लेंगे x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 49। जब हम 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आता है और 7 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा प्लस यहाँ पे 49 के साथ कैंसिल हो गया, इसके बाद सिर्फ 1 बचा, तो हम 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, ओके। इसके बाद हमारे पास आएगी x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/49। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो हम इसको यूज से रेस करके इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास थी, हमने ऊपर लिखना जरूर है कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। अब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड 49 और इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है x प्लस 1/7 इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पे 8 का अगर देखें तो जब हम 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 are 8 2 2 are 4 2 1 are 2। ये हमारे पास एक हमारे पास 2 का स्क्वायर आ रहा है और एक सिंपल 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड 49 अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। 49 का अगर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आता है। x प्लस 1/7 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड 7। अब ये हमारे पास प्लस का इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस 1/7 प्लस माइनस
2 डिवाइडेड 7। और जब भी हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है, जो कि मैंने नहीं लगाया लेकिन आप लोगों ने लगाना है। ये हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ गया। इसके बाद जब हम करेंगे ये वाली साइड रेज कर देते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन का वाला पार्ट डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जब इसको हम बता इस तरह लिखेंगे x इक्वल्स टू अंडर रूट एलसीएम लिया, दोनों वैल्यू सेम थी 7 -1 प्लस -2 अंडर रूट 2। और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। और ये हमारे पास ये होल मेथड हमारा जो हमने किया था ये इससे हमारे पास ये वाले आंसर आता है। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। और इस पार्ट के अंदर उसने हमारे पास जो वैल्यू है, जो इक्वेशन है वो उसने हमें दी है 3x² प्लस 7x इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल के साथ 3 वैल्यू आ रही है, तो हमने बोथ साइड्स पे 3 के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो जब हम लिखेंगे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² डिवाइडेड 3 प्लस 7x डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 0। 3 हमारे पास 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची वो है x² प्लस 7x डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 0। ये दरम्यान वाली वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/6। तो हम लिखेंगे ऐड 7/6 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x² प्लस 7x डिवाइडेड 3 प्लस 7/6 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 7/6 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिफॉर्म यहाँ पे गिवन है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम जब फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 डिवाइडेड 36। तो अब हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट लेंगे इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड 36। ये स्क्वायर, और हमने इस वैल्यू का जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आई थी इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाना, फिर हमारे पास जो आएगा x प्लस 7/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 7 का स्क्वायर लें 49, तो फिर 7 6 का स्क्वायर लें 36 और ये फिर 6। तो अब हम इसको साइड से रेस कर लेते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन का पार्ट दूसरी तरफ कर सकें। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी यहाँ ये हमारे पास प्लस का था, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाना है। तो ये हमारे पास होगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/6 माइनस 7/6। यहाँ पे अब हमारे पास प्लस माइनस माना, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह से इस वाले हम इसको सॉल्व करेंगे। हम प्लस वाली वैल्यू अलग लिख लेंगे और माइनस वाली वैल्यू अलग लिख लेंगे। तो ये जब हम इसको प्लस में एक दफा सॉल्व करेंगे 7/6 माइनस 7/6, ये हमारे पास प्लस का था, हमने पहले प्लस का पुट किया, हम माइनस का पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस 7/6 और माइनस 7/6। तो हमारे पास ये प्लस माइनस कट आउट हो रहा है। अब अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छा ज़्यादा लंबा मेथड करना है तो आप इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, 7 - 7 कर लेंगे, ऐसे फिर आपके पास जो 7 होगा वो 0/6 आ जाएगा, और फिर आपके पास जो 0/6 होगा x इक्वल्स टू फिर आपके पास 0 हो जाएगा। अगर आपने इस तरह करना आप इस तरह भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपने लंबा मेथड करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं तो रेफर करूंगा आप ये वाला मेथड करें क्योंकि ऐसे पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो अब ये वाली वैल्यू जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 6 - 7 x इक्वल्स टू माइनस का 14 डिवाइडेड 6 x इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 x इक्वल्स टू -7/3। और इसके बाद आपने सॉल्यूशन सेट जरूर लिखना है क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो आपका बोर्ड में भी एक मार्क्स डिडक्ट करेंगे और पेपर के अंदर भी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं हमारे पास 2x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट। आपने कर्ली ब्रैकेट डालनी है, सिंपल ब्रैकेट नहीं डालनी। 0 - 7/3
तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 9 की तरफ। और ये सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ 2, 3, 4 इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वो ALP में इंक्लूड नहीं है। ALP का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उसको जाके दबाएंगे तो आप सीधा ALP के पास पहुंचेंगे। चाहे इसके करते हैं पार्ट नंबर 9। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया था और फिफ्थ पार्ट भी कर लिया था, वो उसका 9th पार्ट कर रहे हैं। तो इस पार्ट के अंदर उसने हमें ये वाली इक्वेशन दिया है। तो इस इक्वेशन के अंदर से हमारे पास इसके इक्वेशन को करने का आपको अकेडमी और स्कूल में 2 से 3 मेथड कराए जाएंगे। तो मैं जो सा मेथड करता हूँ, अगर आपने वही करना है तो ठीक है। जो मैं कर दूँगा इसके अंदर हमारे पास ये माइनस का साइन है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3x² प्लस 5 डिवाइड है 3x प्लस 1 माइनस का है प्लस का हो जाएगा प्लस 8 डिवाइड है 3x प्लस 1 4 इक्वल्स टू 3x² प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड है 3x प्लस 1। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था तो दोनों के नीचे वाली वेरिएबल जो टर्म है वो सेम थी, तो दोनों की कैंसिल आउट हो गई, इसलिए यहाँ पे कोई ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इक्वल्स टू 3x² प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये जो टर्म होती है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जब हम इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3x² प्लस 13 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इंटू 4। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अलग-अलग आ गई है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² प्लस 13 इक्वल्स टू 4 3 12 4 1 4 12x प्लस 4 3x का स्क्वायर प्लस 13 माइनस का 12x और माइनस का 4। ये हम वैल्यू उठा के दूसरे साइड पे लें, क्योंकि हमें हमेशा अपना जो वेरिएबल होगा उसको पॉजिटिव चाहिए होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए पॉजिटिव चाहिए। इसको मैंने उस तरफ ले 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 9। यहाँ पे प्लस का 9 इसलिए आया है क्योंकि जो भी साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा तो वही आता है। तो आए अब हम दूसरे साइड से रेस कर लेते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन उस साइड से कंटिन्यू कर लें। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था जो हमारे पास वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू होती है इसको हम डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3x का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 3 ना हो, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, तो हमने उसके साथ ही डिवाइड करना। अगर आप नहीं करेंगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो जब आप इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपने लिखना पहले जरूरी है कि डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। अगर आप लिखेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो और अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं लिखेंगे फिर वो गंदी लगेगी। अगर आपने अच्छी करनी है तो आपको लिखना जरूरी है। तो ये 3x का स्क्वायर डिवाइडेड 3 माइनस 12x डिवाइडेड 3 प्लस 9 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हर वेरिएबल हर टर्म जो भी है वो 3 के साथ डिवाइड हो रही है। 3 1 3 3 4 12 3 3 9 और ये 0 नहीं के 3 के नीचे तो 0 ही होगा। तो फिर ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास फॉर्म आई है सोल्व करने वाली। पहले हमारे पास फॉर्म दूसरी थी, फिर उसको हमने सोल्व किया, फिर जाके अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई स्टैंडर्ड, इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे। तो ये देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जब हमने ऊपर डिवाइड किया तो ये 3 1 3 था 3 4 12, तो हमारे पास 3 1 3 3 3 9 और ये 3 1 3 ही होता है। अगर आप x के साथ 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो हमारे पास अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको सोल्व करना है। ये हमारे पास जो दरमियान में वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 2 4, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले लिखने से पहले आप अगर वो यहाँ पे टर्म लिखेंगे तो 3 यहाँ पे होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले करना है x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस का 3। इस 3 को हम उठा के उधर इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो वो दोनों वैल्यू एक साइड पे नहीं आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड, हमारे पास जैसे कि 2 आया था तो हमने लिखना ऐड 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो भी टर्म हमने ऐड करनी होती है उसका हमने स्क्वायर लेना होता है। ऐड 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो उसका स्क्वायर इस तरफ कर देते हैं और इसको इस कर देता हूँ ताकि हम दूसरी तरफ कर सके। तो हमारे पास ये आ गया ऐड 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3 था प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास पहले 2 पार्ट्स के अंदर हमारे पास
प्लस का फॉर्मूला लगे, इसके अंदर माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास यूली फॉर्म है यहाँ पे, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस का 4 x माइनस 2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 1। माइनस हुआ है लेकिन साइन बड़ा था प्लस का, तो प्लस ही आएगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये लिखना जरूरी है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो आपके पेपर पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए ये लिखना आपका जरूरी होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 2 होल का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो उसके बाद हम इसके आगे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 2 इक्वल्स टू, जब हम 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 1 आते हैं, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर रूट भी लें तो 1 ही आता है, तो इसको हम प्लस माइनस 1 लिख लेंगे। और फिर हमारे पास ये माइनस का 2 है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस का 2। तो अब हमारे पास दो केस आ गए, अब इसको हमने एक दफा प्लस पे लिखना है, एक दफा माइनस पे लिखना है। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 2, एक काम करते हैं इसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, या फिर आपको सही दिखाई नहीं देगा। तो हमारे पास यहाँ पे था x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस का 2, एक दफा इसको प्लस पे लिख लेंगे, x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2। तो हमारे पास एक दफा आ गया x इक्वल्स टू 3, दूसरी तरफ आएगा x के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। फिर हम लिखेंगे हैंस सोल्यूशन सेट। ये लिखना जरूरी है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। और जितनी भी मैंने सारी चीजें लिखी है, एडिंग, टेकिंग, डिवाइड, ये आपको लिखनी है। अगर हम नहीं लिखेंगे फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बोर्ड चेकर को। तो ये हमारे पास आंसर है और हमने सोल्यूशन सेट जरूर लिखना है। ये सारे सवाल ALP में है, ALP का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अल्लाह हाफिज।